संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण। आज बात करेंगे रूल नंबर 7, यनांग विकार। जिस अंग में कष्ट या पीड़ा हो उस अंगवाची शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होती है। अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे। अभी ये जो यनांग विकार है, माने जिस अंग में कष्ट या पीड़ा होती है उसी अंगवाची शब्दों के साथ उस अंग में हम तृतीया विभक्ति लगाएं। जैसे सोहन पैर से लग रहा है, किस चीज़ से लग रहा है? पैर से। तो सोहन पादेन खंजह, वह कान से बह रहा है। सह कर्णेन बधिरा, सीता आँख से अंधी है। सीता नेत्रेन अंधा। श्याम पीठ से कुबड़ा है। श्यामः पृष्ठेन कुब्जा। तो ये हो गई। अगला रूल है इत्थम भूत लक्षण है। जिस चिन्ह या लक्षण विशेष के कारण कोई व्यक्ति विशेष प्रकार का लगता है उस चिन्ह के साथ तृतीया विभक्ति लगता है। जैसे वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, मतलब वह पुस्तक से छात्र मालूम होते हैं, तो पुस्तक में क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। यह जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। अयं जटाभि तपस ज्ञायते, मतलब ये जो जटाओं से क्या है? तपस्वी मालूम होते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने अथवा सहार्थे तृतीया, बहुत इंपॉर्टेंट। सह अथवा साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में, अर्थात जिसके साथ जाते हो उसके साथ तृतीया लगता है। मतलब कोई किसके साथ जा रहा है तो उसके साथ कौन सा सब विभक्ति लगेगा? तो तृतीया विभक्ति। सीता राम के साथ बन गई। सीता रामेन सह बन गतः। पिता पुत्र के साथ घर आया। पिता पुत्रेन सह गृहम आगतः। शिक्षक छात्र के साथ गांव आया। शिक्षक छात्रेन सागम ग्रामम आगतः गतः। अगला रूल है साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम, किसी क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। कोई क्रिया सिद्ध हो रहा है, कोई क्रिया हो रहा है, तो उसमें जो सर्वाधिक सहायक कारक है उसके साथ कौन सा? तो तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। किस चीज से मारा? तो बाण से। तो रामः बाणेन रावणम हतवान। कृष्ण ने मुक्कों से चाणूर को मारा। कृष्ण मुष्टिकै चाणूरम हतवान। गोपाल कलम से लिखता है। गोपालः कलमेन या लेखन्या लिखति। अपवर्गीय तृतीया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्ग में अर्थात किसी क्रिया की सिद्धि में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के से अत्यंत संयोग रहने पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उसने महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। सह मासेन व्याकरणम अधीतवान। इसने 4 वर्षों में घर बना लिया। अयं चतुराभि वर्षे गृहम विनिर्मितवान। आपने योजना भर में कथा समाप्त कर ली। भवान योजनेन कथाम समाप्तवान। उसके बाद है कर्मणा यम भी प्रयते। दान कर्म करते समय जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसके बाद यहाँ से क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। अभी तक हम जो देखे सभी में तृतीया विभक्ति लगा रहे थे, अब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो दान कर्म करते समय जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसके साथ कौन सा विभक्ति होता है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे वह भिखारी को अन्न देता है। सह भिक्षुकाय अनम दादती, वो किसको दे रहा है? तो भिखारी को। यजमान ब्राह्मण को गौ दान करता है। यजमानः ब्राह्मणाय गम दादती। सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। सर्वकारः छात्रेभ्य वृत्ति दादती। रुचार्थ नाम प्रियमाना। रुचने का अर्थ होता है अच्छा लगने के अर्थ में धातुओं के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी या प्रिय लगती होती है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, तो बालेभ्य मिष्ठानाम रोचते। सोहन को संस्कृत अच्छा लगता है। सोहनाय संस्कृतम रोचते। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरिये भक्ति रोचते। धारे उत्मरना, धारी धातु के योग में उत्मरना अर्थात साहूकार देने वाला के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देने वाला के साथ कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। राम श्याम को 100 रुपया कर्ज रखता है। रामः श्यामाय शतम धार्यति। तुम मेरे 100 रुपये धारते हो। त्वम मह्यम शतम धार्यसि। नमः स्वास्ति हा स्वाधालम वस्त्रयोगच्य। नमः स्वस्ति स्वाहा आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द बने में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। श्री गुरु को नमस्कार है। श्री गुरुवे नमः। प्रजा का कल्याण हो। प्रजाभ्य स्वास्ति। अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि स्वाहा। ध्रुवम
पाये उपादानम, अर्थात पृथक या अलग होने में जिस निश्चित वस्तु से कोई वस्तु अलग होती हो, निश्चित वस्तु के साथ पंचमा विभक्ति होती है, तो उसके साथ कौन सी विभक्ति होगी? तो पंचमा विभक्ति। अभी तक हमने चतुर्थी विभक्ति देख रहे थे, अब क्या कौन सा विभक्ति आ गया? तो पंचमा विभक्ति, है ना। पंचमा विभक्ति क्या बोले कि उपाय अर्थात पृथक या अलग होने में जिस निश्चित वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं? पंचमी विभक्ति लगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते, वृक्षात पत्राणि पतंती। राम गांव से आता है, रामः ग्रामात् आयति। भेत्रार्था नाम भय हेतु, भय और त्राण अर्थ वाले धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात जो जिसे डरता है या जिसे बचता है उसके साथ कौन सी विभक्ति? तो पंचमी विभक्ति। मतलब किसी से कोई डर रहा है या बच रहा है तो उसके साथ लगाएंगे पंचमी विभक्ति। वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात् बिभेति, यह चोर से बचता है, अयं चौरात् त्रायते, सीता सांप से डरती है, सीता सर्पात् बिभेति। अख्यातो पायोगे पंचमी, उपयोग में अर्थात नियम पूर्वक विद्या प्राप्त करने में जो अख्यात पढ़ने वाला होता है उसके साथ पंचमी विभक्ति लगती है। वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है, सह आचार्यात् संस्कृतम अधीत्य, यह छात्र शिक्षक से पढ़ता है, अयं छात्र शिक्षकात् पठामि। भूवः प्रभव, भू धातु के योग में प्रभव उत्पत्ति स्थान के साथ पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात् प्रवहति। सर्प बिल से निकलता है, सर्पा बिलात् प्रवहति। त्रे माने बिना, आरात माने पास या दूर, बही माने बाहर, अंतरन माने बाहर, पश्चात माने पीछे आदि शब्दों के योग में कौन सा विभक्ति होता है? पश्चिमी विभक्ति होती है। ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है, ज्ञानात रीते मुक्ति न। गांव के पास विद्यालय है, ग्रामात आरात विद्यालय अस्ति। गांव के बाहर मंदिर है, ग्रामात बही मंदिरम अस्ति। राम के पीछे लक्ष्मण थे, रामात पश्चात लक्ष्मण असीत। यज्ञोपवीत के बाद विवाह होता है, यज्ञोपवीतात अंतरम विवाह भवति। पृथ गविना ना विस्तृत्यन्य तरस्थाम। नाम बहुत बड़ा है, नाम से आप ज़्यादा मतलब नहीं है, इस रूल को देखिए। पृथक बिना और नाना शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होते हैं। माने पृथक बिना और नाना शब्दों के योग में कौन सा विभक्ति होता है? तो पंचमी विभक्ति होते हैं। आत्मा से अलग परमात्मा नहीं, आत्मनः पृथक परमात्मा नास्ति। धर्म के बिना सुख नहीं मिलता है, धर्मात् बिना सुखम न मिलति। विद्या कल्पलता के समान नाना फल देती है, विद्या कल्पलतामेव नाना फलेभ्य फलति। यत् सच निर्धारणम, समुदाय से किसी को पृथक विशिष्टता बताने में जिसे वह विशिष्ट ज्ञात होता हो उसके साथ षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखिए अभी तक हम देख रहे थे पंचमी विभक्ति, अब यहाँ से यत् सच निर्धारण से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का उपयोग करेंगे। कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। गायों में काली गाय विशेष दूध वाली होती है, गावम कृष्णा बहु क्षीय। मनुष्यों में परिश्रमी श्रेष्ठ होता है, नृणाम परिश्रमी श्रेष्ठ। षष्ठी चनाद्रे, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसके साथ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। बालक को रोता छोड़ माँ चली गई, शीशो रुदतः माताम जगामा। रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता बन चला गया, रुदतः पुत्र से पिता बनंगतः। ससुर से बहू लजाता है, ससुरात जिह्वेति बधू। राम से रावण हारता है, रामात रावण पराज्यते। उम्मीद करते हैं इसमें से आपको एग्जाम में लगभग सभी अनुवाद भी बन जाएगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।